ये कहानी मैनुअल की है, जिसे अपने पेरेंट्स की तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने अपने चचा हुआन के घर रहने के लिए आता है। मैनुअल पहली दफ़ा अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने पेरेंट्स से दूर होने की वजह से वो काफ़ी उदास भी था। मैनुअल जब हुआन के घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके 3 चचा हैं। ये तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन मैनुअल को एक एक महीना एक एक चचा के पास गुजारना था। पहले मैनुअल हुआन के घर रहता है, जो उसे अगले ही दिन अपनी दुकान पर लेकर जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। हुआन उन लड़कियों के साथ बड़ा फ्लर्ट करता है। मैनुअल उनसे काम सीख रहा था। वहीं पर उसकी मुलाकात अपने चचा की बेटी फुनतासा से होती है। मैनुअल को पहली नज़र में बहुत अच्छी लगती है। मैनुअल को हुआन और फंतासा के साथ वक्त गुजारकर बहुत अच्छा लगता है। हुआन उन दोनों को शहर से दूर घुमाने के लेकर जाता है, जहाँ उन्हें एक पुरस्कून जगह पर पेंटिंग सिखाता है। हुआन मैनुअल को दुनिया के खूबसूरत मनाजिर के बारे में बताता है और फिर उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसे देखकर मैनुअल और फुनतासा डरने लग जाते हैं। वो आदमी अपने आप को भगवान कहता है। वुहान के कहने पर मैनुअल उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है। वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं गायब हो सकता हूँ। वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर फुनतासा अपनी माँ से डांस सीख रही थी। हुआन मैनुअल को कला के बारे में सिखाता है। मैनुअल धीरे धीरे फंतासा को और ज़्यादा पसंद करने लगता है और फंतासा भी मैनुअल को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते थे। फंतासा मैनुअल से कहती कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकती। फंतासा मैनुअल को एक राज की बात बताती है। वो उससे बताती है कि मेरे चाचा फर्नांडो एक गे हैं और ये बात इस घर में कोई भी नहीं जानता। अगले महीने मैनुअल फर्नांडो के साथ रहने लग जाता है और उसकी बेकरी के काम को समझने लगता है। फर्नांडो भी हुआन की तरह म्यूजिक का बहुत शौकीन है और वो बड़े शौक से ज़ैलो बजाया करता था। उसे देखकर मैनुअल को भी म्यूजिशियन बनने का शौक चढ़ जाता है। फर्नांडो उससे बोलता है कि जीनियस बनने के लिए म्यूजिक को कई सालों सीखना पड़ता है और वो भी पूरी दिलजोई और यकसोई के साथ। फर्नांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और ये राज सिर्फ मैनुअल ही जानता था। फर्नांडो की पत्नी उससे बहुत नाराज रहती है। वो मैनुअल से कहती है कि ये आदमी अपने काम पर ध्यान नहीं देता। फर्नांडो कहता है कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन फर्नांडो को पेलू बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मुझे यहाँ का काम छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही थी, ये सारी बातें मैनुअल और फंतासा सुन रहे होते हैं। ये सब बातें सुनकर फर्नांडो का दिल टूट जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। शाम को मैनुअल बीट ड्रेस के रूम में जाता है तो वो उससे पूछते हैं क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ कि नहीं। इस तरह के बड़े अजीबो गरीब सवाल पूछती है। तो तब मैनुअल उसे पीलू और फर्नांडो के अफेयर के बारे में बता देता है। इसके बाद बीट ड्रेस मैनुअल से कहते हैं तुमने ये बात किसी और को नहीं बतानी। इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद वो फर्नांडो से नाराज होने की बजाय उसे संभालने लग जाती है, उसका ख्याल रखने लग जाती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था। उसे फंतासा के साथ रहते हुए बहुत खुशी महसूस होती थी। एक दफा मैनुअल 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखता है। तब फंतासा उसे बताती है कि वो एमिलियो की बेटी लोली है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही है। फंतासा को अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों घर की तरफ भागते हैं। वहां जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि फर्नांडो की मौत हो गई है। उसकी मौत की वजह से बी ड्रेस बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कहती है कि वो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और उसकी मौत हो जाती है। हुआन और एमिलियो जब उसे ज़मीन पर गिरता देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और वो दोनों से सही वक्त पर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद मैनुअल एमिलियो के घर रहने लग जाता है। एमिलियो की बहन मार्गरेटा मैनुअल को पढ़ाने लग जाती है। एक दिन मैनुअल के पिता अंटोनी का फोन आता है, जिससे मैनुअल को पता चलता है कि उसका पिता इटली में रहता है। वो अपने पिता को बताता है कि मार्गरेटा उस पर बहुत कड़ी नजर रखती है और वो उसकी वजह से बहुत परेशान है और घर आना चाहता है। फिर मैनुअल फुनतासा को बताता है कि मेरे पिता बहुत जल्द मुझे लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनतासा बहुत उदास हो जाती है। जो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी फैमिली में 2 कज़न एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। एमिलियो के घर में एक कमरा था जहाँ पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैनुअल वहाँ पर चला जाता है। यहाँ मैनुअल को पता चलता है कि ये एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो उसे क्लिनिक में देखकर बहुत खुश होता है और वो भी उसे क्लिनिक के बारे में सिखाने लग जाता है। एमिलियो आंखों का डॉक्टर है, जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती के बारे में बताता है। मार्गरेटा एमिलियो को बताती है कि उनके पिता यानी मैनुअल के दादा अंटोनी से बात करना चाहते हैं। मार्गरेटा कहती है कि मैं अब उन्हें और नहीं संभाल सकती, क्योंकि वो हर वक्त मरने की बातें करते रहते हैं। एमिलियो जानता था कि उसके पिता मैनुअल से बात करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए वो मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा उससे कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। इससे पहले कि दुनिया खत्म हो जाए
तुम्हें दुनिया देख लेनी चाहिए। उनके दादा उन दोनों को बताते हैं घर में बहुत सारे राज हैं और फिर वो उन्हें अपना राज भी बताता है। उन्हें बताता है कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ और मैंने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था, मारकर इसी घर के अंदर ही दफना दिया था। वो उन दोनों को ये राज बताने के बाद कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ बहुत ही सुकून हो। मैनुअल लोडी को देखता है कि वो अपने आप को खूबसूरत करने के लिए अपने चेहरे को पेंट कर रही है, तो वो सोचता है कि वैसा क्यों कर रही है। जब मैनुअल उससे उसके बॉयफ्रेंड गाजा के बारे में पूछता है तो वो नाराज हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ये बात राज में रखनी चाहिए। इसके बाद मार्गरेटा बड़ी अजीब से बातें करती है। वो कहती है कि मैं भगवान से बातें करती हूँ। जब एमिलियो उसकी बातें सुनता है तो उससे नाराज हो जाता है। वो उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनुअल उसकी बातों से बहुत खुश हो रहा था। फिर एमिलियो लोली से कहता है कि तुम्हें गाजा से दूर रहना होगा। इस बात पर एमिलियो और लोली के दरमियान बहस हो जाती है और एमिलियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे इतने ज्यादा शदीद गुस्से में देखकर मैनुअल बहुत डर जाता है। मैनुअल इस पागलपन परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन ये पागलपन इस परिवार के लिए एक आम सी बात थी। इसके बाद अचानक वो सब ऐसे बर्ताव करने लग जाते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर मैनुअल का दादा सबको एक कविता सुनाता है। मैनुअल के दादा को अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है। हत्ता कि एक दिन वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाते हैं और एक बाग में आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए फंतासा जब उसके पास पहुंचती है, फंतासा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे दादा पेड़ पंछियों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं समझ गई थी आप हमें पार्क के अंदर ही मिलेंगे। इसके बाद मैनुअल का दादा कहता है कि मैं समंदर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुकून के सांस सिर्फ वहीं पर नसीब हो सकते हैं। एमिलियो अपने पिता से वादा करता है कि मैं आपको समंदर के पास जरूर लेकर जाऊंगा। घर जाते हुए एमिलियो के पिता एक और कहानी सुनाते हैं और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच जाते हैं। दोपहर को उनकी समंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर जाता है। पहली दफा ये सारा परिवार बहुत खुश था। उन सबको खुश होता देखकर फंतासा के दादा को सुकून मिल जाता है। मैनुअल के दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरे होते ही उसी बीच पर उसकी मौत हो जाती है। पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी अपने दादा की मौत पर बहुत दुखी था। जब मैनुअल की दादा की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो मैनुअल के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं। अब मैनुअल को एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स के आने की वजह से उसका और फंतासा का रिलेशनशिप हमेशा से खत्म हो जाएगा और ये उन दोनों का आखिरी दिन था जब वो एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर चला जाता है। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा।